अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एफएससी और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है। एज यू ऑल नो कि आपके पेपर्स में ऑलमोस्ट 2 मंथ्स रह गए हैं। सो यू पीपल आर लेफ्ट विद फ्यू डेज। सो इस लिमिटेड टाइम में अब आपने स्मार्टली स्टडी करना है बिकॉज योर फाइनल प्रिपरेशन मैटर्स अ लॉट। इन फाइनल डेज में आपने कौन सी स्टडी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, इस बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से अपना टाइम टेबल एडजस्ट करना है। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन डेज में। सो आपने इसको किस तरह से कैरी करना है, इस बारे में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पास्ट पेपर्स। आप चाहे जितनी दफ़ा भी अपने कोर्स को रिवाइज कर लें, लेकिन जब तक आप पास्ट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे आपको अपनी तैयारी का उस तरह से पता नहीं चल सकता। सो आज हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल के बारे में। सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर आप किसी और का बनाया हुआ टाइम टेबल यूज कर रहे हैं देन वो आपको एज सच कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। टाइम टेबल बनाने के लिए आप सबसे पहले खुद को इवेल्युएट करेंगे। आपने देखना है कि आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। एट द सेम टाइम कोई ऐसा सब्जेक्ट भी हो सकता है जिसकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, सो आप उसको फिर कम टाइम देंगे। इस तरह से अपने ड्रॉबैक्स को और अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को माइंड में रखते हुए आप एक टाइम टेबल बनाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप काफ़ी लंबा टाइम टेबल ना बनाएं। आप वीकली शेड्यूल्स बना सकते हैं। लाइक आप 7 डेज को माइंड में रखते हुए अपना स्टडी प्लान सेट करेंगे और फिर आपने उस गोल को एटलीस्ट 80% अचीव करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आप अगर मंथली शेड्यूल के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप मंथ के हिसाब से भी अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर, आपके टाइम टेबल की फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना कि आप माइंड में अपना टाइम टेबल सेट कर रहे हो। कॉपी पेंसिल लें और अपने हाथ से टाइम टेबल बनाएं एंड देन आपने डेली मार्किंग्स भी करनी है। सिलेबस का जो पार्ट आप डेली कवर करेंगे आप उसको टिक कर देंगे या आप कोई और भी पॉइंट लगा सकते हैं उस पर। और वो टॉपिक्स जिसको आप किसी वजह से कवर ना कर सके हों आपने उनको एक सेपरेट पेज पे लिखते जाना है और फिर आप उन टॉपिक्स को नेक्स्ट वीक में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। चंक्स में टाइम टेबल बनाने का यही बेनिफिट होता है कि आप अनकवर्ड टॉपिक्स को साथ साथ कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी के बारे में। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 1 और 2 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम्स। इस स्टेज पे सेल्फ स्टडी आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या अगर फिर आपने अकेडमी भी ज्वाइन की हुई है, इवन देन आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना होगा। मेरे मुताबिक आपको एवरी डे एटलीस्ट 5 आवर्स सेल्फ स्टडी को देने चाहिए। अगर आपके एग्जाम्स में 2 मंथ्स हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप 1 मंथ अकेडमी या कॉलेज स्कूल के FLPs अटैम्प्ट कर लें और नेक्स्ट मंथ आप कंप्लीट सेल्फ स्टडी के लिए सेपरेट करें। इससे क्या होगा कि 1 मंथ में जो आपने FLPs वगैरह अटैम्प्ट किए हुए हैं उसमें आपकी जो मिस्टेक्स होंगी आपको उसको रेक्टिफाई करने का भी मौका मिल जाएगा। एंड द अदर थिंग इज़ आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले एक फ्रेश रिवीजन भी हो चुकी होगी। और जो टाइम टेबल आप खुद से बनाएंगे वो बेसिकली सेल्फ स्टडी के लिए ही होगा बिकॉज अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं फिर तो आपको उनका ही टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले आपने हर चैप्टर का वेटेज चार्ट देखना है जो कि आपके पर्टिकुलर बोर्ड ने इशू किया होगा। उस चार्ट में किसी चैप्टर की वेटेज 3% होगी, किसी की वेटेज 4% होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी चैप्टर की वेटेज 8% है देन इट मीन्स कि आपके पेपर का 8% पार्ट इस चैप्टर से बन के आएगा। जिस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा होगी आप कोशिश करें कि आप उस चैप्टर में से कोई भी चीज़ चॉइस पे ना छोड़ें। देन यू ऑल नो कि आपने सबसे पहले चैप्टर को टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है। जब आपके सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे देन यू विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। अच्छा, वन थिंग मोर, अक्सर स्टूडेंट्स को MCQs में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो इस स्टेज पे जबकि आई होप आप अपनी फाइनल प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपने MCQs को भी प्रॉपर टाइम देना है। MCQs के लिए आपने क्या करना है कि जब आप किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए और यू कैन इवन गो फॉर अ पेन और अ पेंसिल। टॉपिक वाइज स्टडी के दौरान आपको कोई भी ऐसी लाइन जो इंपॉर्टेंट लगे आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है एंड देन जस्ट रीड इट ट्वाइस। इस तरह से आपका MCQs वाला प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा और आपके MCQs साइड बाय साइड ही प्रिपेयर भी होते जाएंगे। किसी भी चैप्टर को टॉपिक वाइज प्रिपेयर करने के बाद आपकी ऑलमोस्ट 75% प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। देन यू विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन के बाद एक्सरसाइजेस को इग्नोर कर देते हैं। दे थिंक कि जब हमने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो फिर एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस टॉपिक्स में ही कवर हो जाएंगे एंड दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग अप्रोच। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सरसाइजेस में ऐसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं जो कि टॉपिक्स में कवर नहीं हो रहे होते। सो आपने एटलीस्ट एक दफ़ा एक्सरसाइजेस को ज़रूर प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपने किसी सूरत नहीं छोड़ने क्योंकि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस हमेशा एक्सरसाइज से ही आते हैं।
हाउएवर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपकी टॉपिक्स पे ग्रिप अगर अच्छी हो तो वो तब भी कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस एक दफ़ा ज़रूर देखेंगे। सो किसी भी चैप्टर को टॉपिक वाइज प्रिपेयर करने के बाद और फिर उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करने के बाद आपकी ऑलमोस्ट 95% प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। इवन देन योर 5% प्रिपरेशन इज स्टिल लेफ्ट, और ये 5% प्रिपरेशन तब कंप्लीट होगी जब आप उस चैप्टर को थॉरोली रिवाइज करेंगे। सपोज़ अगर आप एक दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, सो एट द एंड ऑफ द डे बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर आप उस चैप्टर को एक दफ़ा माइंड में रिवाइज करेंगे और ख़ुद को सुनाएंगे। इस स्टेप के बाद ही आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। जब आपने हर सब्जेक्ट के फुल कोर्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लिया होगा, देन यू विल मूव टूवर्ड्स द पास्ट पेपर्स। सेल्फ स्टडी के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पास्ट पेपर्स। सो आपने पास्ट पेपर्स को किसी भी सूरत इग्नोर नहीं करना। पास्ट पेपर सॉल्व करने से एक तो आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा होगा कि आप अपनी तरफ से कंप्लीट प्रिपरेशन करने के बाद किस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। सेकेंडली आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थर्डली आप पास्ट पेपर से ये भी जज कर सकते हैं कि एग्जामिनर का मेन फोकस कौन से चैप्टर्स पे है। मीन्स डैट एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कवर हो रहे हैं। सो ये वीडियो इधर तक की थी। आई होप मैंने आपकी क्वेरीज को काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट किया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।